नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं ब्रश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सूत्र थे उनके बारे में। तो जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और जो ब्रश से संबंधित सर्किल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको आप देख सकते हैं। और अगर जिनको याद है तो इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझते जाएं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया? 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब देखो, चक्करों से संबंधित कोई सूत्र नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको चक्कर निकालने का यानी चक्करों की संख्या का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। चक्करों की संख्या बराबर क्या हो गया? कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, यहां पर जो मापें दी गई है वो अलग अलग दी गई है। एक माप 1 सेंटीमीटर में, दूसरी माप किसमें? मीटर में। कुल दूरी कितनी है? 924। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 924 बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब पहिया कैसा होता है? वृत्त की तरह होता है। अब इसका एक चक्कर क्या होगा? इसका एक चक्कर होगा इसकी परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 पाई आर का। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी भैया? 22/7 इंटू आर। आर कितना? 21। ये 7 ऊपर गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन समझ में आई। यहां से अब सभी संख्याएं क्या है? कट सकती है, तो यहां से इसको काटते हैं कितनी बार? 3 बार। 3 से 3 तिया 9, 3 8 24, 308 बार कटे। 3 8 24। 2 से काटते हैं कितनी बार? और 2 चौके 8, 22 सत्ते 154। तो यहां पर 924 जो था वो मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई और करेंगे। तो चक्करों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 700 चक्कर निकल के आ गई। क्या पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, चक्करों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। समझ में आ गई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, क्या होगा? उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। उस वृत्तखंड का क्या पूछा हुआ है? क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं इस तरीके से, कोई सर्किल है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल, इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है? 360। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि पाई आर थीटा बटे 180 इंटू आर बटे 2, क्या बात समझ में? ये क्या हो गई? चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। ये क्या हो गई? त्रिज्या, ये 2 हो गया। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 360 आ जाएगा। आर का इससे करूंगा आर इस पर आ जाएगा। या आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये भी याद रख सकते हैं, क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए इंटू आर। अब 1/2 इंटू ए इंटू आर क्या हो गया? यहाँ पर ए क्या हो गई? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हो गई। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? देखो 1/2 इंटू 3.5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 5। आर की वैल्यू कितनी है? 5। अब क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 10। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। 35 में कितने का भाग लगेगा? 4 का।
35 में कितने का भाग लगेगा, 4 का। अब भाग देते हैं 4 का, तो 4 8 32, 8 पॉइंट। देखो यहाँ तक ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें से देखते हैं 4 8 32 कितने बच गए भैया, 32 और 3 35, 3 बच गया, पॉइंट लगा के 4 7 28, 4 7 28। अब 5 बार तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा, यानी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है समस्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। त्रिज्या कितनी है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपके पास 1.75 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्करों की संख्या, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये दूरी किस में है, मीटर में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 1000 का गुणा कर दिया जी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, बटे उसे कितनी दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। अब ये 7 ऊपर गुणा हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी, 1.75। 75 का पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर कितने का और मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, 100 का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 40 बच रहे। इधर देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 4 से क्या कट गया भैया, ये 4 कट गया, 10 बच गया। अब 100 का गुणा 10 से करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1000 चक्कर आ जाएंगे। समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन। तो क्या आ गया इसका राइट आंसर, 1000 चक्कर आ गए भैया। कितने आ गए, 1000 चक्कर। समझ में आ रही है ना बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, तो उसकी परिधि की लंबाई क्या होगी। अब परिधि ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पाई आर यानी त्रिज्या चाहिए। तो यहां से क्या निकालेंगे, पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या करके लिखते हैं, 38.5, क्योंकि क्षेत्रफल कितना 38.5 है। अब देखिए यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, 22/7, 22/7 इंटू क्या, आर स्क्वायर बराबर कितना 38.5। 38.5 की ये पॉइंट हटा के क्या लिख देता हूं, नीचे 10 लिख देता हूं। अब देखो 22 से इसको काट के देखते हैं कितनी बार कटता है, और 7 का क्या हो जाएगा गुणा। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा क्या हमारे पास, 385/10। गुणा में संख्या किस में जाएगी, ये इधर भाग में जाएगी, और भाग में से इधर उल्टी हो जाएगी, तो 7 बटे कितना जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, तो 5 से काटा पहले, 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो और 5 7 35, और ये कितनी बार कट गया, 11 दूना 22, 11 7 77। तो भैया आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। इन दोनों में से एक 7 और ये आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। अब आर की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू कितना, 7/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया आंसर, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी परिधि आ गई भाई। तो 22 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत के बराबर है। और ये छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया था। तो यहाँ से देखिए पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि 5 अर्धव्यास वाले, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, ये व्यास होता है 2r, और इसका आधा करते तो क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो 5 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, अर्धव्यास यानी त्रिज्या। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब मैं इस वृत्त का क्या निकालता हूं, क्षेत्रफल निकालता हूं। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई। 25 कहाँ से आया, अरे 5 का स्क्वायर हो गया ना, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 पाई आ गया, किसका, क्षेत्रफल आ गया। परिधि की बात करूं मैं 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू 5 रख दूं तो कितनी आ जाएगी भैया, 10 पाई आ जाएगी। बात समझ में आई।
अब ये क्षेत्रफल इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 25 पाई कितने प्रतिशत के बराबर है, इस पाई के, तो मैंने मान लिया x प्रतिशत के बराबर है। मैं अब प्रतिशत का चिन्ह लगाऊंगा तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। अब देखिए पाई से क्या कट गया, पाई 0 से 0 कट गया, ये 10 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 250। तो x की वैल्यू यानी कितना प्रतिशत, 250 प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, 250 प्रतिशत है। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, क्या बराबर है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि बराबर है, तो उसका व्यास क्या होगा। व्यास पूछा आपसे 2r की वैल्यू। तो देखो परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, वो पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से देखिए पाई से क्या कट गया, पाई कट गया, आर से क्या कट गया, आर कट गया, सॉरी ये आर कट गया, कितना बच गया पर आर बराबर 2 बच गया। आर बराबर 2 बच गया तो आपको क्या पूछा है, व्यास। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। आर की वैल्यू क्या है भाई 2 है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, तो व्यास कितना आ गया 4। ये भी आपसे एसएससी सीजीएल 2000 वाली भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जब होंगे जब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी मैथ पर और अच्छी पकड़ रहेगी, सूत्र आपको याद रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुरू कराएं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये क्या है, एक खिलौने वाले पहिए का व्यास। छोटे कोई खिलौने होते हैं तो उसमें जैसे कोई जीप ट्रक ट्रैक्टर वगैरह के जो पहिए होते हैं खिलौना का, तो उस पहिए का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, ये जो रेखा होती है व्यास होती है। अब ये 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 का आधा हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब चक्करों की संख्या दी गई है आपको और दूरी पूछी है, तो चक्करों की संख्या का आपको मैंने पहले ही बताया है। सूत्र क्या होता है कि चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, तो चक्करों की संख्या कितनी है भैया 15। कुल दूरी आपसे पूछी है, कुल दूरी। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और यहाँ पर कितना लिखे हैं आर की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 से क्या कट गया 7 कट गया, 22 दूनी 44। इसका मल्टीप्लाई इसके बटे करके क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कुल दूरी बराबर कितना आ जाएगा, कुल दूरी बराबर आ जाएगा 44 × 15। तो 15 चौका 60 और 6 66। ठीक है, तो 660 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर कुल दूरी आ जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आकृति आपको दिखाई दे रही है और इस आकृति में आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हुए हमको थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ध्यान से समझें कि आपको यहाँ पर जिस आकृति में यानी वृत्त की आकृति में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मैंने ग्रीन भाग से दर्शा रखा है, तो ये इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया भैया, ये देखो यहाँ पर सी के तौर पर दर्शाया गया, यानी सर्किल का ये क्या है सेंटर, यानी ये क्या है इसका केंद्र है। और केंद्र में यहां तक ऊपर वाला भाग क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात करते पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अब 1/2 पाई, 1/2 पाई, पाई को पाई लेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको पाई गिवन है। तो आर स्क्वायर, अब आर क्या है देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो गई त्रिज्या हो गई, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको a, यानी यहां पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया पाई a²/2 या a² / 2 पाई, a² /
2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई। तो इस तरीके से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमको। ऊंचाई तो हमें पता है भाई ए है, लेकिन आधार क्या है आपको पता है। देखो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये ए है तो इस केंद्र से और परिधि तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, ए। अरे बात समझ में आई, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब ये ए तो ये भी कितना ए, तो ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया। यानी आधार कितना हो गया आपका, 2a हो गया भाई। क्या हो गया, 2a। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है ए। ये इससे कट गया, कितना आ गया, a² आ गया। क्या आ गया, a²। अब आपको पता है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है a²/2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, a²/2 इंटू पाई में से क्या घटाना है, a²। भैया a² का क्या ले लो कॉमन, तो क्या आ गया, a² कॉमन आ गया। क्या बच गया, π/2 -1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब ये कौन से ऑप्शन में है, a² π/2 -1 वर्ग इकाई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात, a² π/2 -1। ठीक है, सभी को क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि किसी दीवार घड़ी की 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई द्वारा 6 मिनट के अंतराल में स्पर्शित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कोई दीवार घड़ी है, दीवार में लगने वाली जो घड़ी है, ये दीवार घड़ी है तो वृत्त की आकृति की होगी। इसमें जो मिनट की सुई है, यहाँ पर इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक तो घंटे की सुई का और एक मिनट की सुई का। तो मान लेते हैं ये मिनट की सुई है और इस मिनट की सुई के द्वारा 6 मिनट में, अब आपको पता है यहाँ से और यहाँ तक, जैसे मान लो 4 है, यहाँ पर 5 है, और वो से थोड़ा सा आगे और यहाँ तक क्या हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। अब इस 6 मिनट में इस मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल रचित होगा, कितना क्षेत्रफल ढका जाएगा, या कितना क्षेत्रफल चला जाएगा, वो क्षेत्रफल आपको क्षेत्रफल की गणना करनी। तो इस वृत्त में इस घड़ी में ये जो आकृति आपको दिख रही है वो किसकी दिख रही है, त्रिज्यखंड की, क्योंकि त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याओं के द्वारा बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी, त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमें थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी है, तो हम यहाँ से निकालना सीखेंगे पहले कोण। तो यहाँ पर इस सवाल को छोड़ करके मैं कुछ 2 बातें करूँगा, एक तो मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई के लिए और एक करूँगा घंटे वाली सुई के लिए। तो पहले बात करते हैं मिनट वाली सुई के लिए। देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर अपना पूरा करती है तो कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लेती है। 60 मिनट एक चक्कर में, यानी 60 मिनट में इस केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, पूरा चक्कर तय कर लेगी, तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण कितने का भैया, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री बटे 360 बटे 60 कितना आ जाएगा, 6 6 36, तो 6 डिग्री का। अब वैसे मैं आपको कह देता भैया घड़ी की मिनट की सुई का 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। तो हो सकता है कि आप उसको याद रख लें, लेकिन यहाँ पर हमने उसको प्रूफ लिया, ज्ञात कर लिया कि भाई कितने मिनट का कितने डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में, तो 6 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई से। अब देखिए घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई, अब घंटे वाली जो सुई है वो यहां से अपना पूरा चक्कर कितने घंटों में करती है, तो 12 घंटे में करती है। 12 घंटे में करती है, और 12 घंटे में यानी 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो 12 छिकी 72 यानी 720 मिनट में 720 मिनट में कोण बनाती है भैया 360 डिग्री का घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी कौन, घंटे वाली सुई, कितने का, 360 बटे 720, 36 दूनी 72 यानी 1/2 डिग्री का, यानी 1/2 डिग्री का।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप इनको अलग से चाहो तो लिख लो या याद रखें। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सुई के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है, जो क्षेत्र रचित किया गया है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 6 मिनट में। तो आपको पता है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। समझ में आ गया ना, 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 बटे कितना 360। तो 7 से 7 कट गया, 36 से कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। अब 2 से इसको काटे, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पर 10 का भाग देना सरल है, 5 का 10 का भाग देना सरल है। इसको आप 10 को 10 ही बना के रखें। 22 सत्ते कितनी हो गई, 154 हो गई। 154 में दे देंगे 10 का भाग, तो कितना आ जाएगा 15.4 वर्ग सेंटीमीटर क्या गया क्षेत्रफल। यह बात क्लियर है सबको, सवाल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर प्रकार का, हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। पहले तो ये वृत्त है और इस वृत्त का आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा हुआ है। अब आपको त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या ज्ञात होना जरूरी है हमें, और त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम उसकी चाप की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमको तो ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। तो यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते। अब ये आर स्क्वायर है, आपको पता है 7 उधर जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। चलो त्रिज्या आ गई 7, त्रिज्या 7 आ गई, लेकिन थीटा विचाप की लंबाई निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर थीटा बटे 180 होता है। तो अब जो और हमको इसमें रिलेशन दिया गया उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करेंगे तो क्या दे रखा है आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बटे क्या कर लेता हूं मैं 1। अब इनका जो अनुपात दे रखा है, इनका जो अनुपात दे रखा है या बटे बराबर कर सकते हैं, अनुपात कितना दे रखा है 1:4, तो 1/4 कर देंगे। आपको पता है ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर शूट आउट हो जाए, कट जाए, क्या बचेगा थीटा बटे 360 बराबर 1/4। 4 नाम 36। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अरे थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गई। अब बात करने वाले किसकी, परिमाप की। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालेंगे, चाप की लंबाई यानी पाई आर थीटा बटे 180। चलो जल्दी से मान रखते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 90 बटे 180। 9 9 दूनी 18, 7 से 7 कट गया, कितनी बार कट गया 11 बार। तो भैया परिमाप कैसे निकलेगा, अरे परिमाप कैसे निकलेगा, 11 + 11 तो बचा, कट गया, 11 + 7 + 7। ठीक है, तो कितना आ गया 7 7 14, 11 कितने हो गए, 11 + 14 कितने हो गए भैया 25 सेमी। कितने हुए 25 सेमी। 25 सेमी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गई बात। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जाकर के लाइक ज़रूर कर दें मेरे भाइयों, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा कोर्स कराएंगे, नो टेंशन रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि a सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको आकृति भी दी गई है।
तो इस आकृति में ये जो भाग दिया गया आपको, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो आकृति में इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आसान है, लेकिन आपको ऑप्शन कुछ खतरनाक दे रखे हैं, तो ऑप्शन देख करके आप डरे नहीं, आसान है सवाल को हल करना। तो देखिए प्रश्न में कुछ जो आकृति में आपको समझाया गया है उसमें कुछ आधा अधूरा है, तो उसको पूरा कर लेते हैं। अब वो आपको ये नहीं है कि भाई पूरा करना उसका कार्य है, पूरा हम इसको करेंगे और इसको समझ के फिर इसको हम हल करेंगे। तो देखिए क्या है कि इसकी ए सेंटीमीटर है, क्या है समान त्रिज्या, तीनों वृत्तों की क्या है ए सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आप देखिए यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और इस वृत्त की भी यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इस वाले वृत्त की, दूसरे वाले वृत्त की। इधर से ये भी क्या है, इस ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या है, और अगर बात करें इस वाले वृत्त की तो इसको भी ये मिला देंगे तो ये भी इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। यहां से यहां तक ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या और इधर से इस वाले वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें आपको एक ट्रायंगल की यानी त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। अब ये त्रिभुज कैसा है, इस त्रिभुज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो ए यहां से यहां तक है और ए ही यहां से यहां तक है, तो ये जो टोटल दूरी है वो कितनी हो गई भैया, 2a हो गई। कितनी हो गई, 2a हो गई। इसी तरीके से इसकी जो तीनों माप है ये कैसी है, 2a है, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन त्रिज्यखंड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, तीन त्रिज्यखंड बन रहे हैं। इन समबाहु त्रिभुज के एरिया में से यदि तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखो यहां पर इसको सोल्व करने की, समझ में आ गई ना कहानी। अरे समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज में से अगर तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब भुजा कितनी है इसमें, 2a है, तो मैं ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 2a स्क्वायर है। अब आपको पता है 2 से ये इसका वर्ग कितना होगा, 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 से क्या कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, √3a स्क्वायर। √3a स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, √3a स्क्वायर। चलो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच गया। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंडों का, तीन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या आएगा, तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 3 इंटू πr² θ/360। अब आपको पता है कि 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको पता है कि a है, कितनी है, a है। अब देखो यहाँ पर पाई आपको गिवन है तो 22/7 ना लिख करके पाई की वैल्यू पाई रहने दें, इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, त्रिज्या है a स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, बटे कितना 360, 0 से 0 6 6 36, 3 दूनी 6, तो क्या निकल के आया, a²/2 और कितना आ गया पाई। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के एरिया में से क्या घटाना है, तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3a² में से क्या घटाना था, a²/2 और पाई, a²/2 और पाई, इसको घटाना है। तो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से a² कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस π/2 और इधर कितना, a² क्या ले लिया कॉमन। अब ये किसी ऑप्शन में नहीं, इसको और सरल करें तो क्या आ जाएगा, 2√3 माइनस π/2 ब्रैकेट में और क्या आ जाएगा, a² वर्ग इकाई। अब ये आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ है, समझ में आ गई बात। अरे इस दो को क्या कर लेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√3 माइनस π/2 a² वर्ग इकाई आ गया। अब ये कौन से ऑप्शन में देखिए, 2√3, ऑप्शन नंबर डी, 2√3 माइनस π/2 a² वर्ग इकाई सेंटीमीटर जो भी दे रखा है
ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाइयों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है और y उसकी परिधि और z उसका व्यास है, तो x बटे बाई जेड का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बटे बाई जेड, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, x बटे बाई जेड दिया हुआ है। तो x क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे भैया, पाई आर स्क्वायर। y क्या है, y इसकी परिधि है तो 2 पाई आर लिखेंगे, इनटू y क्या है, z क्या है इसका व्यास, और व्यास क्या होता है 2r होता है। 2 पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, कितना बच गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2 दूनी 4, मतलब क्या आ गया 1:4 आ गया। अब 1:4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अटपटी डिफिकल्ट सी थी, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2 का अनुपात 4:7। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अरे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात को बटे के तौर पर लिख सकते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, पाई आर स्क्वायर 1 मान लिया, दूसरे का मान लिया पाई आर स्क्वायर 2, मतलब दूसरे की त्रिज्या 2 मान ली। ठीक है, अब इनका जो अनुपात है बटे में लिख करके 4/7 लिख दिया। यहाँ से पाई कट गया, क्या बच गया r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बटे 4/7। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट में 4/7, क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 2/√7। कितनी आ जाएगी, 2/√7। तो यहाँ से अनुपात, अगर अनुपात की बात करें तो r1 अनुपात r2 बराबर कितना आ गया, 2:√7। अब ये कौन से ऑप्शन में आपका 2:√7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जानकारी क्लियर हुई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच जो वलय बनेगी उस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम आकृति से समझेंगे और उसके बाद इसको हम आपको सरल करके समझाएंगे। अगर आप इसको हल कर सकते हैं तो आप हल करें और इसका राइट आंसर देखें क्या होगा। हल करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का भी। सूत्र आपको पता है, वलयका का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वलयका का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें उन दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना जरूरी है। तो पहले ज्ञात करते हैं त्रिज्या। तो देखिए पहले संकेंद्रीय वृत्त बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन सरल है। तो इस तरीके से एक वृत्त है और इस वृत्त के अंतर्गत एक दूसरा वृत्त भी बना हुआ है। संकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, उभयनिष्ठ होता है केंद्र। तो इनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की परिधि छोटी होगी तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1, और ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R या फिर r2 मान लेते हैं। ठीक है, r2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये r1 और r2 ज्ञात होंगी तो क्या ज्ञात करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले निकालते हैं अंदर वाले वृत्त की परिधि, यानी पाई r1 बराबर 88। तो यहाँ से r1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 88/2 पाई। तो ये कितनी बार कट गया साहब इसका, चलो 22 पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, 22/7। 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से कितनी बार कट गया, 44 बार। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्या आ गई भैया, इसकी त्रिज्या आ गई। इसके बाद में दूसरे वृत्त की यानी बड़े वृत्त की
त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी आएगी 132 सेंटीमीटर। इक्वल कर देंगे इसके तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 132/2 गुणा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 2 से इसको काटूंगा तो 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12, 22 तिया 66, 7 तिया 21 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। अब क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वलयका का, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। मैंने आपको सूत्रों में समझाया था, तो इसको हम कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और भी इसको आगे सोल्व कर सकते हो। तो देखो पहले वैल्यू रख देते हैं, कितनी है भैया बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये त्रिज्या का इनको व्यास समझ रहे, तो त्रिज्याओं का स्क्वायर, त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर निकालते हैं। तो देखो इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी 22/7 ब्रैकेट में 21 + 14 और 21 - 14, यानी a + b और a - b, तो कितना जाएगा 22/7, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 21 का 441, 14 का, उनको फिर जोड़ेंगे फिर काटेंगे, काफ़ी लेंथ हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं जोड़ करके। 21 14 कितना बच गया 7, तो 7 से क्या कट गया 7 कट गया। 35 का मल्टीप्लाई कितने से कर दो भैया 22 से, 22 × 5 = 110, 11 22 × 66, 66 11 77, तो 770 वर्ग सेमी क्या आ गया उस वलयका का क्षेत्रफल आ गया। यानी इस भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो इसका क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इस तरीके से आपको एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, तो आंतरिक और बाह्य परिमापों का क्या दिया गया आपको अनुपात दिया गया है। यानी ये जो इसका जो परिधि है आप ऐसे कह सकते हैं कि 2πr1 / 2πr2, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 22/23, क्योंकि बाह्य और आंतरिक, तो बाह्य कौन सा है ये 1 है और ये क्या है 2, तो 2 वाला क्या है बाह्य, तो 23 और ये बाय, इससे ये कट गया। R1 और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, R1 R2 का जो अनुपात आ गया वो 22:23, यानी त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास आ गया। अब त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास आ गया, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की तो ये R2 ही है, तो इनका अंतर कितने का है। यानी एक को तो आप क्या मान लेते हैं 22x मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं 23x मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, यानी परिमापों का अंतर, यानी त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर आपके पास कितना आ जाएगा 23x - 22x, तो कितना 1x। अब 1x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई है कि चौड़ाई 5 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई, यानी इनका जो अंतर है वो कितना है 5 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या पूछा है आपसे आंतरिक वृत्त का व्यास। अब आंतरिक वृत्त क्या है बाह्य और आंतरिक, आंतरिक की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा x, यानी त्रिज्या निकालेंगे, व्यास को क्या करेंगे फिर दुगना करेंगे। तो पहले क्या करेंगे 22 × 5 यानी कितना 22 × 5 = 110 मीटर। ये तो क्या आ गई त्रिज्या आ गई R1 आंतरिक वृत्त की। अब उसका क्या पूछा है आपसे व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है 2r होता है, यानी 110 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा मेरे भाइयों। कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में क्या है 220 मीटर। ठीक है, अब बात करेंगे अगली वीडियो में आपके, ये आपकी 2D क्षेत्रमिति हो गई, यानी द्विविमीय ज्योमेट्री आकृतियों का क्षेत्रफलों से संबंधित आपका लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। सारी की सारी हमने आकृतियां कंप्लीट कर ली है। आगे की जो क्षेत्रमिति का जो टॉपिक आएगा वो आपका वॉल्यूम एवं यानी आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित आएगा, लेकिन वो बात होगी आपकी 3D आकृतियों की, त्रिविमीय आकृतियों की। और ये चैप्टर आप जो चैप्टर है वॉल्यूम और आयतन, यानी क्षेत्रफल वॉल्यूम क्या एरिया एंड जो वॉल्यूम है क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका पटवार में भी दिया गया है। 3D आकृतियों का निकालेंगे बेलन शंकु
ठीक है। तो पटवार में भी है, तो पटवार वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छे प्रकार से समझें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये चीज़ पढ़ाई गई है वो इसमें आपको काम नहीं है, क्योंकि 3D आकृतियों के लिए भी हमको 2D आकृतियों के क्षेत्रफलों से संबंधित सूत्र एवं उनमें जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर हल किए हैं वो कॉन्सेप्ट सारे सारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके हम 3D आकृतियों के क्षेत्रफलों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा बेटर लगा होगा। तो आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।